हे गाइस, वेलकम टू दिस डेमो वीडियो बाय इंट्राडे स्क्रीनर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन के लिए इंट्राडे स्क्रीनर का ये जो टूल है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों स्टेप होगा कि आपको इंट्राडे स्क्रीनर में एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको जो लॉगिन पेज है वहाँ पे जाके आप ब्रोकर से लॉगिन कर सकते हैं, या उससे बेटर तरीका है कि आप क्लिक हियर टू साइन अप, ये जो नीचे सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद अपने यहाँ पे अकाउंट पे आ जाइए। यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और अपना पासवर्ड क्रिएट करके एक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आप वहाँ से अपना एक्सेस कर सकते हैं, इंट्राडे स्क्रीनर का एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया इंट्राडे स्क्रीनर पे, तो फिर आपको यहाँ पे सारे इंट्राडे स्क्रीनर में ऑप्शंस आएंगे, जिसमें मार्केट सेक्शन आएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स लूजर्स आएगा। उसके पहले आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको एक ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू दिखता है, जिसमें आपको की फैक्टर्स जो होते हैं जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, एडवांस डिक्लाइंस कहाँ हो रहा है, FII DI एक्टिविटी क्या है, सेक्टर ओवरव्यू क्या है, किन सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है, गेनर्स लूजर्स, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, और इस तरह के कई सेक्शन दिखते हैं। और मार्केट सेक्शन में आपको आप देख सकते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस, कोई भी आप सेक्टर पे क्लिक करेंगे उसमें इंटरनली कौन से स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं, आज के, 7 दिन के, 10 दिन के, ये सब आपको डेटा मिलेगा। तो जो मार्केट सेक्शन है ये आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू लेने में मदद करता है, समझने में मदद करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है, इंडेक्स में कौन से कंट्रीब्यूटर्स है, आप देख सकते हैं निफ्टी कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बैंक निफ्टी में कौन सा कंट्रीब्यूशन है, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मार्केट ब्रेथ भी आप देख सकते हैं कि मार्केट का ब्रेथ कैसा है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, नीचे है, ये सब। तो ये एक आपको ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करने में, मार्केट को समझने में मदद करता है कि आज का पहले मार्केट क्या चल रहा है। फिर आप एक बार ये समझ गए और सेक्टर समझ गए कि किन सेक्टर्स में मूवमेंट है, तो उस सेक्टर के स्टॉक्स में फिर आप घुसना देखेंगे और इन सारे स्टॉक्स को आपको फोकस एरिया में होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे करके जो हमारा मेन्यू ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कई मेन्यू दिए गए हैं। ये सारे सेक्शन जो है वो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इंट्राडे बेस्ट स्टॉक्स हमारा एक फीचर है, जिसके बारे में हम आज देखेंगे। तो ये जो फीचर है इंट्राडे बेस्ट स्टॉक्स, ये आपको बताता है जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है इंट्राडे में और जिसमें आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जो कि एक अच्छे स्टॉक्स होते हैं। अब ये स्टॉक्स जो इसमें एंट्री कैसे करें, तो यूजुअली क्या होता है कि इसको हम लिस्ट को 935 से 950 के बीच में इस लिस्ट को देखते हैं, और उस टाइम पे जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम नोट करते हैं, और जैसे उसके बाद नए स्टॉक्स आते जाते हैं उसको भी हम नोट करते हैं। और ये सारे स्टॉक जब एक डे का न्यू हाई बनाते हैं तो उसमें एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HDFC, AMC, एस्कॉर्ट्स, ICICI, GI, बॉश लिमिटेड, HDFC लाइफ, ये सारे ही स्टॉक्स, जितने भी आज के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा मूवमेंट देंगे, वो इस लिस्ट में आने ही आने हैं। बस आपको अपने टाइम पे और अपॉर्चुनिटी पे स्टॉक को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एस्कॉर्ट्स की, तो यहाँ पे मैं एस्कॉर्ट्स का चार्ट खोलूँगा आपका। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स का चार्ट खोलता है। अब एस्कॉर्ट्स के चार्ट पे देखेंगे कि जो एस्कॉर्ट्स का मूवमेंट है, ये देखिए किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, ये थ्रू आउट द डे मूवमेंट रहा है स्टॉक का। तो ये जो है, ये फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एंट्री कब होती है, जब भी फॉर एग्जांपल ये कल के हाई को तोड़ा और R2 को तोड़ा, तो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो इस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स फॉर द डे को यूज़ करना है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपको एक वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है, और इन बेस्ट स्टॉक्स में आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह से थर्ड जो स्टॉक है वो ICICI GI है, उसको हम खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन किया हुआ है और कैसे अच्छा मूवमेंट दिया है, और कल के हाई के ऊपर जब गया तो यहाँ पे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बन जाती थी। तो डे से ये पूरा सुबह से स्टॉक आपको हाई पे अगर 935, 940 पे दिख रहा है, तो ये ब्रेकआउट्स पे या पुल बैक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल यही स्टॉक यहाँ पुल बैक पे भी एंट्री लेने के लायक हो गया। तो अगर सुबह ने मिस कर दिया आपने, तो यहाँ पे जब पुल बैक लेता है एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे, तो आप इसको ले सकते हैं। तो जो बेस्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे फीचर है, यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट पा सकते हैं और इसको ब्रेकआउट और पुल बैक दोनों एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह से आप वीक स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट भी पा सकते हैं। फॉर एग्जांपल भारत फॉर्ज का स्टॉक यहाँ पे आज वीक दिख रहा है, तो यहाँ पे हम भारत फॉर्ज का चार्ट खोलेंगे और हम देखेंगे कि ये भारत फॉर्ज में कॉन्स्टेंटली सेलिंग आ रही है, और भारत फोर्ज आज के लिए एटलीस्ट
वो एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे अगर आज की बात करें, जो कि आज का डेट है 16, तो ये सुबह हुआ 16 था, उसके बाद से आप देखेंगे कि कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं बन पाई है। और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो और क्लियर होगा कि किस तरह से ये 5 मिनट के 20 EMA पे पहले साइडवेज हुआ खुलते ही, फिर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका ये मतलब नहीं है स्टॉक वीक स्टॉक हो गया, ये स्टॉक उस दिन के लिए, यानी इस दिन के लिए ये स्टॉक वीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम करके कि एक ये फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये हो सकता है जब इस लेवल के ऊपर जाए स्टॉक, तो ये जो एक मूवमेंट आई फिर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बन जाएगा ये। तो ये इंट्राडे के लिए ही बता रहा है कि ये भारत फोर्ज वीक है, तो आपको ये समझना चाहिए। तो वीक स्टॉक्स को आपको थोड़ा बाउंस करते हैं और अपने मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो वहाँ पे सेल करना चाहिए, या जब ब्रेकडाउन देते हैं तब आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रोकर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्राडे स्क्रीनर में एक और ऑप्शन है ट्रेड, जहाँ पे ट्रेड टर्मिनल है, जहाँ पे आप कनेक्ट विद ब्रोकर कर सकते हैं, या अपने प्रोफाइल में जाके, माई प्रोफाइल में जाके कनेक्ट विद ब्रोकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कई ब्रोकर्स को कनेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे मैं ज़ीरोधा से कनेक्ट कर लूँगा। तो मैंने एक ज़ीरोधा का डमी अकाउंट को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ देखिए कनेक्ट हो गया, एक ब्रोकर अकाउंट से कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जब अपने देखेंगे कि ये जो प्राइजेज़ हैं जो अभी तक स्टैटिक थे और थोड़ी थोड़ी देर पे अपडेट हो रहे थे, अब ये डायनेमिक हो गया और एक टिक बाय टिक आने लगे। तो आप अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर लाइव प्राइसेस चाहिए, आप आपके रियल टाइम में प्राइस चाहिए, तो ज़ीरोधा, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग, इस तरह से आप जो ब्रोकर्स दिए उन ब्रोकर को कनेक्ट करके आप लाइव टिक बाय टिक प्राइजेस पा सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी टॉप गेनर्स लूजर्स में आप देख रहे हैं, तो ये रियल टाइम में, जो पहले रियल टाइम में अपडेट नहीं होता, अब ये रियल टाइम में अपडेट होने लगा और आपको और अच्छे से ये हेल्प करेगा। तो हमने इंट्राडे बेस्ट स्टॉक्स तो देख लिया, जहाँ पे हम स्टॉक्स और वीक स्टॉक्स और स्टॉक्स टर्निंग वीक भी हमने देखा है। जैसे हमारा राजा है, तो यहाँ पे हमारा राजा में देखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो यहाँ हमारा राजा बैटरी का स्टॉक देख लिया हमने। और हम देख रहे हैं कि पहले तो सुबह में स्टॉक स्ट्रॉन्ग था, फिर उसके बाद से थोड़ा वीक यहाँ पे रिवर्सल के हाई वॉल्यूम से फॉल शो कर रहा है। तो ये वीक हो सकता है, इस स्टॉक को आपको वीक साइड में जब मार्केट रिवर्स करे तो उसमें आप इसको ध्यान में रख सकते हैं स्टॉक को। तो ये था हमारा जो इंट्राडे बेस्ट स्टॉक सेक्शन है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और यहाँ पे जो भी सारे मूवमेंट स्टोर हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं। और यहाँ पे पिवट पॉइंट्स के हिसाब से आपको, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से आप अलग अलग चीज़ से अपने हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं स्टॉक को। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड करूँगा वो स्टॉक्स को जिनका वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से ऊपर है, तो मैं 100 वॉल्यूम करके एक फ़िल्टर लगा दूंगा। और अगर मैं बुलिश हूँ तो प्राइस ग्रेटर देन R1, और अगर मुझे वीवैप के ऊपर वो स्टॉक्स चाहिए तो LTP अबव वीवैप। तो ये मान लीजिए मेरी कंडीशन है। तो ये जैसे ही स्टॉक्स आते रहेंगे, चाहे FNO के स्टॉक्स हो, चाहे निफ्टी 50 के स्टॉक हो इस कंडीशन के, चाहे निफ्टी बैंक के हो, चाहे निफ्टी ऑटो के हो, जिस सेक्टर का देखना है हम उसको देख सकते हैं और हम ट्रेड कर सकते हैं उन स्टॉक्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SDFC, AMC, तो ये स्टॉक्स जो होते हैं, ये जो भी हमारी कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स अगेन हो जाते हैं। और ये फॉर एग्जांपल R1 के ऊपर जब जाते हैं तो इसमें एंट्री हो जाती है, और इसमें स्टॉप लॉस जो होता है वो इसका पिवट पॉइंट जो PP है वो स्टॉप लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी दिख रहा है, जो जैसे फॉर एग्जांपल SDFC AMC बता रहा है कि 565%, यानी कल का 5.65 टाइम्स वॉल्यूम हो चुका है, 5.5x वॉल्यूम। इसी तरह से इसी पेज पे ये FNO के स्टॉक्स में आप ऑप्शन OI भी देख सकते हैं, जिससे आप डबल कन्फर्मेशन लगा सकते हैं। जब आप देख रहे हैं कि नीचे में जो कॉल्स हैं वो लंबी लंबी नीचे की ओर लाइन है और पुट में ऊपर की ओर राइटिंग हो, तो आप समझ लेंगे कि शिफ्ट हो रहा है ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में शिफ्ट हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो ये और फर्दर मूव आएगा। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी उन स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटी हो रही है, और आप फर्दर ट्रेड ले सकते हैं, ताकि शॉर्ट कवरिंग वाले, फॉर एग्जांपल मदरसन सुमी में आप देख रहे हैं हैवी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रही है और पुट में एडिशन हो रहा है, तो ये शॉर्ट कवरिंग। तो आप लॉन्ग शॉर्ट सारे तरह के स्टॉक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कर सकते हैं, और डायरेक्टली अपने ब्रोकर में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे
सपोज रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये 2 स्टॉक्स ट्रेड करने हैं, तो मैं इन 2 स्टॉक को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद से मैंने ट्रेड सेलेक्टेड क्लिक किया और यहाँ पे मैनेज रिस्क ऑन कर दिया, और ये मेरे मार्जिन जो भी अकाउंट रहेगा वो दिखाएगा। अभी मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो 0 दिखा रहा है, बट जो भी अमाउंट आप यहाँ पे आपके अकाउंट में रहेगा उसको यूज़ करके ये, और उतने रिस्क के हिसाब से वो क्वांटिटी भी कैलकुलेट करके प्लेस ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्रोकर से ये ऑर्डर प्लेसमेंट करने में हेल्प मिलेगा। आप यहीं से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप 1 क्लिक एनालिसिस प्लस 1 क्लिक एग्जीक्यूशन दोनों कर सकते हैं। आप यहाँ पे आपको देखिए ऑर्डर प्लेस करने का इंट्राडे स्क्रीनर से मौका देगा ये यहाँ पे। उसके साथ अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना है, तो इंडिविजुअल स्टॉक पे बाई सेल करना है, तो इस पर बाई करके आप यहाँ पे अपने इंट्राडे चाहे लॉन्ग टर्म जो भी बाई करना है उस हिसाब से पब्लिशर एपीआई के थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो ये फ़िल्टर्स आप सेव भी कर सकते हैं और सेव्ड फ़िल्टर्स को आप लोड कर सकते हैं। जैसे ये आपका माई फ़िल्टर करके आपने इसको सेव कर दिया, सेव फ़िल्टर, अब ये सेव हो गया फ़िल्टर। अब आप जब कल फिर आते हैं किसी और स्क्रीन से और इस पे कोई फ़िल्टर नहीं रहता है, तो यहाँ पे लोड फ़िल्टर करके आप इस फ़िल्टर को लोड करेंगे तो अगेन वो फ़िल्टर हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है कि LTP अबव R1 जब आप बुलिश हो और LTP बिलो S1 जब आप बेयरिश हो और वॉल्यूम ग्रेटर देन 100 एक अच्छा क्राइटेरिया होता है स्टॉक्स को पकड़ने का। तो इसी तरह से आप डिफरेंट फ़िल्टर लगा सकते हैं। जब चेंज PCT कितना है, अगर कोई स्टॉक 2% के ऊपर है और उसमें OI 2% के ऊपर है, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लियर फ़िल्टर करूँगा और मैं नया फ़िल्टर अप्लाई करूँगा जहाँ चेंज PCT इज़ ग्रेटर देन 1%, यानी स्टॉक 1% से बढ़ा है और वॉल्यूम जो है वो कल के वॉल्यूम का 40% के ऊपर है। मतलब कल अगर 100 वॉल्यूम था तो 40 वॉल्यूम हो चुका है, और इसको मैं सुबह ट्राई करूँगा और यहाँ पे OI जो है, जो फ्यूचर्स का OI है वो ग्रेटर देन 2% है, तो ये स्टॉक जो होता है, और लेट्स से ये स्टॉक अपने 200 SMA के ऊपर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में, जो भी टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक्स आ गए। अब ये जो स्टॉक्स हैं ये मेरे ट्रेडिंग के स्टॉक्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ अपोलो टायर है तो 239.9 का यहाँ पे R1 था जिसको हम इसमें ट्रेड किए होते, तो इसमें अच्छा मुनाफा मिलता सुबह में। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करके निकाल सकते हैं। थर्ड जो है वो है मोमेंटम स्टॉक्स। और मोमेंटम स्टॉक्स क्या होते हैं कि ये जो स्टॉक्स मोमेंटम में रहते हैं, पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम में इसमें अच्छी मूवमेंट आई होती है, तो ये स्टॉक्स जो होता है ये इंट्राडे में बीच बीच में मूव देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि तो HSCL यानी हिमाद्री स्पेशलिटी एक अच्छा इंट्रा मूव दिया है। JKB पर यहाँ पे 5% अप है, आप देख सकते हैं। तो एक मूवमेंट के बाद कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपका डेली दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे हाई मोमेंटम स्टॉक्स है और हाई मोमेंटम स्टॉक्स को डिप पे एंट्री लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे हाई मोमेंटम स्टॉक्स है। अगर आपको केवल FNO के स्टॉक्स चाहिए तो यहाँ FNO फिल्टर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे केवल आपको FNO मोमेंटम स्कोर दिखेगा। यहाँ पे हाई मोमेंटम स्टॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे असेंडिंग मोमेंटम रैंक के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल HAL, तो HAL आप देख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस देख सकते हैं, पिछले ये 2 महीने से दिखा रहा है टॉप के 5 में। MNM भी दिखा रहा है। तो ये सारे स्टॉक ही मोमेंटम स्टॉक है और 2 दिन 3 दिन के बाद फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल है, तो ये एक अच्छी मूवमेंट आई है और ये अच्छी मूवमेंट के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ये ऊपर की ओर जंप देगा। फॉर एग्जांपल टाटा केमिकल ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और यहाँ से और ऊपर जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है स्टॉक की। इस स्टॉक के आप FNO के डेटा यहीं से बाई सेल भी आप कर सकते हैं, ट्रेड करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं, टेक्निकल्स चेक कर सकते हैं, डिलीवरी डेटा चेक कर सकते हैं, न्यूज़ चेक करते हैं, तो सारे डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। तो इंट्राडे में हमने इंट्राडे बेस्ट स्टॉक्स देख लिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिया। उसके साथ इंट्राडे स्टॉक अलर्ट सेक्शन है जो आपको रियल टाइम में अलर्ट्स बताता रहता है। तो जो यहाँ पे आप यूज़र सेक्शन में जाके माई अलर्ट्स में जाके अपने अलर्ट्स को आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ था, मैं साउंड के साथ अब सारे अलर्ट्स को ऑन कर देता हूँ, तो ये सारे अलर्ट सब्सक्राइब हो गए। अब कोई भी स्टॉक अगर 5 डे का हाई तोड़ेगा या लो तोड़ेगा तो मुझे अलर्ट आ जाएगा, एक पॉपअप के रूप में। यहाँ एक ग्रीन कलर का अलर्ट आ जाएगा, ब्रेकआउट है, और रेड कलर का अगर ब्रेक डाउन है। तो अभी थोड़ी देर में वो अलर्ट्स आने स्टार्ट होंगे तो हम उसको देखेंगे। तो ये एक अलर्ट सब्सक्राइब करने का तरीका है, और जैसे ये अलर्ट्स आएंगे आपको ये दिखने लगेंगे, और जो पास्ट अलर्ट्स है वो इंट्राडे स्टॉक अलर्ट सेक्शन में चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर जैसे 5 डे का ब्रेकआउट दिया, कब, ये 15-13 पे, तो ये आ गया। तो अभी टाटा पावर का अगर आप चार्ट खोलेंगे, यहाँ पे मैं टाटा पावर का चार्ट खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे टाटा पावर तो 5 डे का अगर हाई बना रहा है, यानी एक कह लीजिए एक नया वो हाई बनाना है। तो जैसे ही इस लेवल पे आप देख सकते हैं ब्रेक किया था, तो यहाँ पे आप यहाँ पे खोलेंगे अगर इंट्राडे स्क्रीनर स्टॉक अलर्ट्स में, तो टाटा पावर का जो 5 डे का ब्रेकआउट था वो आया था, यहीं कहीं पे आया था,
एक सेकेंड जगह, वो 235.7 पे आया था। तो 235.7 कुछ यहाँ पे होता है 235.7। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो हाई था, इस हाई को टेकआउट किया तो आपको अलर्ट आ गया। तो फिर आप ये देखिए यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आ रही है यहाँ पे। तो ये इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप रियल टाइम अलर्ट से देख सकते हैं, जिससे आप 10 डे ब्रेकआउट्स निकाल सकते हैं। 10 डे अलर्ट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 10 डे का ब्रेकआउट करने वाले, 90 डे ब्रेकआउट, 52 वीक आउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट, सुपर ट्रेंड डेली चार्ट पे ब्रेकआउट, कोई स्टॉक जो 200 डे का मूवमेंट तोड़ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। और पिछले 5-6 डेज़ का यहाँ पे आप पुराना बैक टेस्ट के लिए डेटा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है प्राइस एक्शन स्कैन्स, जो स्टॉक्स 5 मिनट में ब्रेकआउट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आइशर मोटर्स आप देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पे एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो इंट्राडे में स्कैल्प करते हैं वो स्टॉक्स प्राइस एक्शन स्कैनर में आते हैं सारे। ये देखिए आप नियर ब्रेकआउट आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, आप देख सकते हैं ये कैंडल इस हाई को तोड़ रहा है। तो जो भी 5 और 15 मिनट के स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए प्राइस एक्शन स्कैन्स बहुत यूज़फुल फीचर है, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने के लिए। और रेंज ब्रेकआउट स्कैन्स, अगेन वही रेंज ब्रेकआउट जो मैंने बताया, जो स्टॉक्स 10 डे का हाई या लो या 30 डे का हाई या लो तोड़ते हैं उनको भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स ने अपने 90 डे का हाई जो कि 239.5 था उसको उसने ब्रेक किया, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि 250 चला गया। तो आप देख सकते हैं कि 11 पॉइंट्स की मूव ऑलमोस्ट आई यहाँ पे। तो ये इसलिए रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रेंज ब्रेक करते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, जो कि आपको 15 मिनट्स का या 30 मिनट्स का या 40 मिनट्स का जब भी ओपनिंग रेंज जो स्टॉक्स तोड़ते हैं वो बताता है। ओपन हाई लो स्कैनर है, जो आज के स्टॉक्स में जो भी ओपन हाई लो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक ओपन लो है यानी आज का ओपन जो है वो डे का लो है, तो ऐसे स्टॉक्स बुलिश होते हैं। जैसे बॉश लिमिटेड आप देख सकते हैं कि ओपन लो था और ये ऑलमोस्ट 5% अप है। ICICI प्रो लाइफ ओपन लो था, यानी ओपन प्राइस 558.5 के अराउंड जो था वही उसका लो बन गया डे का, और वहाँ से अच्छी मूवमेंट आई। तो ओपन लो स्टॉक्स ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको यूज़ करना है 935 के अराउंड में, और यहाँ पे जो ओपन लो स्टॉक्स है उसमें एंट्री ली जा सकती है जब वो स्टॉक R1 के ऊपर जाए। तो ये तरीका हो गया ओपन लो को ट्रेड करने का। इसी तरह से अगर आप यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक पे क्लिक करके आप ट्रेड सेलेक्टेड पे करेंगे तो आपके ब्रोकर में वो एग्जीक्यूट करने का यहाँ पे ऑर्डर देगा। आपके अकाउंट में जो भी मार्जिन होगा, लेट से आपके अकाउंट में 40,000 है ब्रोकर से या 4,000 है, कैलकुलेट क्वांटिटी करेंगे तो क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। आप यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने ब्रोकर से। तो इस तरह से आप इसको ओपन हाई लो स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड स्कैनर सिंपल एक ट्रेंड बताता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम में ये सारे स्टॉक्स बुलिश हैं बेरिश है। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम स्टॉक्स जो है अभी सिंस मार्केट रैली कर रहा है एक बुलिश छोटे टाइम फ्रेम में है। तो जो आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है वो स्टॉक 5 मिनट पे बुलिश होने चाहिए, तभी आपको ट्रेड में एंट्री होनी चाहिए। तो ये आपको एक टेक्निकल सिग्नल प्रोवाइड करता है, ट्रेंड बताता है छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लार्ज टाइम फ्रेम में। और NR4 NR7 ब्रेकआउट जो है ये एंड ऑफ द डे, मतलब कल एंड ऑफ द डे में जो भी NR4 NR7 कैंडल बना था वो दिखाता है। और लाइव ब्रेकआउट्स में ये आपको दिखाता है कि ये इस लिस्ट में से किसने आज लाइव ब्रेकआउट दिया है। जैसे SRF देखिए कल के लिस्ट में है लेकिन आज इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। और कुछ स्टॉक हैं जैसे SBIN था तो यहाँ से SBIN चला गया, यानी उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो ब्रेकआउट लाइव NR4 NR7 नैरो रेंज 4 डेज़ का नैरो रेंज तोड़ने वाले स्टॉक्स हैं। ये भी अगेन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। सुपर ट्रेंड MACD स्कैन्स में वो बताता है कि 5 मिनट पे सुपर ट्रेंड बाय या सेल सिग्नल जो भी आ रहा है। जैसे डिवीज लैब को आप देखेंगे तो 5 मिनट पे आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो वो रेड से ग्रीन हो गया, यानी उस पर बाई सिग्नल आया है। तो एक ये स्कैन है, जो लोग सुपर ट्रेंड पे ट्रेड करते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। गैन स्क्वायर जो है वो WD गैन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग जो लेते हैं उसके ऊपर है। इसमें भी जो बाई लेवल होता है उसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो उसको एंट्री करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस जो सेल लेवल है इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपका गैन लेवल को सिंपल ट्रेड करने का तरीका है। बाई लेवल पे एंट्री करनी है और सेल लेवल के नीचे जाए तो शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस होगा बाई लेवल का। और यहाँ पे जैसे आपने 1958 पे बाई किया तो स्टॉप लॉस होगा 1947 का। तो इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं गैन स्क्वायर को। जो लोग गैन स्क्वायर ऑफ 9 पे ट्रेड करते हैं, प्राइस मूवर्स कुछ नहीं है, बस वही चार्ट फॉर्म में दिखाता है। 5 और 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं सिंपल, आप उसका एक प्लेस पे आप कई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल चेक कर सकते हैं किसी भी डेटे का। फॉर एग्जांपल मैं जब हाई वॉल्यूम पे रीबाउंड हो रहा है या फिर से एक मूवमेंट आ रहा है उसको मैं प्रेफर करूँगा लेना। तो ये आपको सिंपल से
एक प्राइस मूवर्स दिखा रहा है, और टाइम वाइज गेनर्स जो है वो आपको बताता है कि लास्ट 5 मिनट्स में अगर आपको पता करना है कि कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा भागे हैं, या लास्ट 10 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि आइडिया का स्टॉक सबसे ज़्यादा भागा है, तो आप ये सारे स्टॉक्स ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको टाइम वाइज, तो ये पूरा इंट्राडे सेक्शन है। अगेन इसमें दोस्तों कई फीचर्स और हैं इंट्राडे स्क्रीनर में, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स ऑप्शंस के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर है, डायरेक्टली ब्रोकर में आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अपने ब्रोकर में आप यहाँ देखिए कि डायरेक्टली वो ऑप्शन मल्टी लेग्ड ऑप्शन ब्रोकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस है जो आपको अच्छे से बताता है, निफ्टी एनालिसिस है, ऑप्शंस डैशबोर्ड है, कई चीज़ें, मल्टी कंबाइंड OI है जो आपको ओवरऑल निफ्टी के हिसाब से और उसका जो कॉल पुट है उसका डेटा उसके हिसाब से बताता है कि किस तरफ पोजीशंस बन रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी ऊपर की और कॉल राइटिंग कम होने लगी और पुट में कम ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ लेकिन हल्का सा कम होता है। इसका मतलब है कि अब एक्सपायरी के लिए कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं और पुट वाले भी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मे भी निफ्टी 18,850 17,850 के ओर जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप मल्टी स्ट्राइक वाई भी देख सकते हैं, मैक्स पेन। तो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स डैशबोर्ड, फ्यूचर ट्रेंड्स और EOD स्कैन्स में जो कल के लिए सारे स्टॉक होते हैं, जैसे आयशर मोटर लिस्ट में था 3244 पे 22 लेवल था और 3355 का एंट्री, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स है इंट्राडे स्क्रीनर में। इंट्राडे के सारे फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन किया और आने वाले वीडियोस में बाकी फीचर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको आज का जो हमारा डेमो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।